हर 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 महादेव, जय वीरकारा बजरंगी। आप सभी के खुद के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हेम उत्तराखंड देवभूमि से। उत्तराखंड देवभूमि में मानसखंड और केदारखंड में जो भी सच्ची घटनाएं होती हैं, मैं वो घटनाएं आप लोगों के बीच में लेके आता हूं। दोस्तों देवी अपने मन से कुछ भी कोई विशेष कार्य नहीं जोड़ता हूं कहानी में। दोस्तों यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सच्ची घटना और सच्ची कहानी है, तो आप चाहते हो कि यार हेमचू पहाड़ी चैनल में अपने देवतों का या इष्टों का बखान करा जाए, तो आप मुझे भेज सकते हो। मैं आपकी कहानी पर वर्क जरूर करूँगा और ज़रूर सच्ची घटना लेकर आऊँगा। आज की जो मेरी कहानी है, इसमें यह बताऊंगा किस तरीके से एड़ी देवता ने सब अपने अस्त्र वगैरह त्यागे और किस तरीके से जोग धारण करा, तो ये कहानी में बताऊंगा। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरे चैनल का इंट्रो। उत्तराखंड घूमो लो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, उत्तराखंड घूमो लो क्या टिहरी क्या मुनिशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। जिस तरीके से अपने मुख से एड़ी देवता का बखान करा है, यदि 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट सीरियल वाइज मैंने बताए हैं। यदि आप लोग अनभिज्ञ हैं किसी चीज़ से, तो मेरे सीरियल वाइज आप क्रम देख सकते हो। और मैंने जितना हो सके एड़ी बाबा के बारे में बताने का प्रयास करा है, क्योंकि अगर मैं सीरियल वाइज और किताब से अगर बताने लग जाऊंगा तो शायद कहानियाँ बहुत लंबी हो जाएगी, मतलब लीलाएं बहुत अनंत हैं इनकी। मैं अपने मुख से पूरा बखान भी नहीं कर सकता हूँ और लगातार मतलब एड़ी देवता का ही मेरे को देना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने शॉर्ट और संक्षिप्त में करते हुए और कम शब्दों में ज़्यादा बोल रखते हुए मैंने एड़ी देवता का लीलाओं का बखान करा है। यदि आप चाहते हो कि एड़ी बाबा की पूरी और कहानियाँ आए, तो दोस्तों वो वीडियो के रीच से पता लग जाता है कि कितने लोग एड़ी देवता का वीडियो देखते हैं, कहाँ तक देख रहे हैं। तो फिर मैं उसी प्रकार से वीडियो बनाता रहूँगा। जैसे अब मैं गोलजू देवता का जो कोई भी वीडियो बनाता हूँ, तो उनके भक्त इतने अनंत होते हैं कि वो वीडियो मतलब देखते ही मतलब अपना 1-1.5 घंटे में पूरा वीडियो बता देते हैं कि वीडियो की रीच कहाँ है। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि एड़ी देवता के बारे में हमें और जानकारी मिले और इनके किताबों से हमें और जानना चाहिए, ये जानना चाहिए, तो वो वीडियो की रीच से मेरी पता लग जाना चाहिए। मैंने जो कुछ भी बोला है, यदि किसी भाई को इसमें शंका या डाउट या कुछ भी ऐसे रिलेटेड अगर है, तो वो हमारे टेलीग्राम लिंक में जा सकता है और वहाँ पर संपर्क करके या अपने शंकाएं विविधाएँ वगैरह जो कुछ भी अगर रखेगा, तो वहाँ पर जो भी मेरे सलाहकार भाई और जो मेरे सके मित्र वगैरह जो भी हैं वहाँ पर देव डंगरिया है, वो आपकी शंकाओं का निवारण जरूर करेंगे। तो दोस्तों मैं ज़्यादा ना बोलते हुए एड़ी देवता की लीला का बखान करने जाता हूँ। और जिस किसी को पहले पार्ट अगर मेरे देखने हैं, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाए और वहाँ पर मैंने सीरियल वाइज क्रम वाइज रखा हुआ है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो एड़ी देवता की लीलाओं का बखान। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलते, कहानी पर चलते हैं। दोस्तों जब कोई भी युद्ध जीतता है और पराक्रम कौशल वगैरह जो भी करते हैं, तो फिर हर किसी में होता है ना कि यार हमने इतनों को साथ दिया, इतनों को ये कर दिया। और एक दफन जैसा भी रहता है, क्योंकि मुगल न जाने कब वापस आ जाए और कब ये आ जाए। आदमी अपने उसी स्वप्न में और उसी मतलब उसमें घूमता रहता है। तो एड़ी देवता भी क्या हो गए थे, ये दिन रात अपने भाइयों के साथ मतलब काली कुमाऊं में गली गली डोडी मतलब घूमते थे कि कहीं से कोई मुगल वापस तो नहीं आया, हम उन्हें मार देंगे, साथ देंगे। और अपने बाहुबल पराक्रम से ये दिन रात मतलब घूमने लगे। अब इनके मैं ज़रा वस्त्रों का और इनका भी बखान कर लेता हूँ। एड़ी देवता जो घूमते हैं, तो सफ़ेद रंग का इनका घोड़ा होता है, सफ़ेद रंग के इनके वस्त्र होते हैं और पगड़ी होती है, धनुष होता है और बाण होते हैं, कृपाण होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये अपने इतने वस्त्रों के साथ इनके साथ घूमते थे। अब गोयल देवता के हाथ में कटार होता है, ठीक है, तरवाल और ये होते हैं, लेकिन उनके हाथ में धनुष बाण नहीं होता। लेकिन इनके हाथ में धनुष बाण वगैरह ये रहता है, एड़ी राजा बरसी राजा के साथ। तो ये दिन रात मतलब वहाँ पर इनको दफन होने लग गया कि यार कहीं से कोई मुगल ना आ जाए, दोबारा से हमारे कुमाऊँ में आक्रमण ना कर दें। तो एड़ी देवता दिन रात घुमा करते थे इधर उधर। तो दोस्तों एक दिन ये सोए हुए थे, सुबह संध्या अवस्था में 4 बजे के टाइम पर इनको स्वप्न होता है। ये मतलब स्वर्गीय श्री प्रेमचंद बल्लभ बड़गी जी ने लिखा हुआ है अपनी पुस्तक में। मैं पंथियों के हिसाब से मैं पंथिया भी बोलूँगा और उसका थोड़ा अर्थ भी आप लोगों को। रात विनय उदय की आचरण के संगीत भरे स्वर आए,
एड़ी जी ने सुनी मृदंग धाता, भक्त दुखी क्यों हो ज्यादा, ब्यान धुरा के सगर वन में जाओ, गिरी पर्वत के ढाल, करने लगे एड़ी तब का विचार, बीत गए कई साल, ब्यान धुरा से धात ये आई, एड़ी करो बंद लड़ाई, मुगल ना अब कभी लौट के आए, दुश्मन का विनाश हो जाए, तुम हो निर्भय निरंकारी, दयालु दाता परोपकारी, माया तजो निर्जन बन जाओ, हरि चरणों में ध्यान लगाओ, हर 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 महादेव। तो दोस्तों यहाँ से मतलब ये दास लोग जो भी इनका वर्णन करते हैं, सुंदर सुंदर पंक्तियों में इस चीज़ का वर्णन कराया जाता है। जब गुरु के ये बोल वचन एड़ी बाबा सुनते हैं तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहूँगा। महाभारत में भी जब उतना बड़ा संग्राम हुआ और जब पांडवों को पता चला कि यार हमने इतनों को मारा है, इतनों को वो करा है, तो ये मतलब महापाप हो गया है हमसे। तो एड़ी बाबा को जो बोला जाता है ना, महाभारत से भी जुड़ा जाता है, महाभारत जैसा नित्य उनको दिखाया जाता है, क्योंकि यही कारण है, क्योंकि इतने संग्राम करे उनने, इतने संग्राम करे, एक से बढ़कर एक, मतलब दैत्यों को बोलो या मुगलों को बोलो, इनने मारा और साधा। जब किसी को पता लग जाता है कि यार हमसे महापाप हो गया है, क्योंकि देखो चाहे कोई कितने भी अच्छे कर्म करे, कुछ भी करे, लेकिन पाप में कोई किसी का भागीदार नहीं होता है। अगर जो मेरा पाप होगा तो मुझे वो कर्मों का पाप मुझे ही भोगना पड़ेगा। तो इनको जब गुरुवाणी हुई, आंसू बरस रहे थे एड़ी बाबा जी सुन दुख पाए, हाय ये पाप हम किस विधि अब कैसे धोए, महापाप हो गया है हमसे अब कैसे सतगति हो, क्षमा कीजिए हे गुरुवर भूल हुई है हमसे जो भी, सभी पाप तर जाएं कोई अब राह बताएं अब हमको, बोलो एड़ी बाबा की जय। तब गुरु बोलते हैं, पाप तुम्हारे सब तर जाए, पाप मुक्त तुम हो जाओगे। मतलब गुरु कह रहे हैं श्राप और पाप मुक्त तुम सब हो जाओगे। ऐसा कोई तोड़ नहीं है, ऐसा कुछ वो नहीं है जिसका उद्धार नहीं हो सकता है। यदि तुम महादेव की तपस्या करोगे और भक्ति करोगे, घोर तप करोगे, तो तुम पाप मुक्त जो कालू के काल हैं और महाकाल हैं, जो सारे पापों को धो देते हैं, हर चीज़, मतलब गंगा भी उनकी जटा से निकली है, पशुपति पूरे नाथों के नाथ महादेव हैं, सबको श्रापों से मुक्त करने वाले जो हैं महादेव ही हैं। जिस टाइम पांडवों को भी अपने भूल का एहसास हो गया था, तो उस टाइम पर वो भी इनके पीछे भागे, महादेव के पीछे भागे कि हमें सारे श्रापों से मुक्त करने वाले कौन होते हैं, महादेव होते हैं। आप यकीन नहीं आ रहा होगा तो आपको, जैसे चंद्रदेव को भी जब श्राप लगा था तो उनको भी तारने वाले महादेवी हैं, तब उनको गुरु बोलते हैं। साप मुक्त तुम हो जाओगे, पाप तुम्हारे सब धुल, महाशिव हैं जो धो देते सब पापों को। मतलब महादेव सारे पापों को धो देते हैं। महादेव मतलब सारे पापों को क्षमा करने वाले अगर कोई है दुनिया में तो वो कौन है? देवों के देव, देवों के देव, हर 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 हर। राजपाट को छोड़ के अब एड़ी बाबा चल दिए जंगल को। मतलब एड़ी बाबा कहाँ चले गए? अब जंगल को चले गए। राजपाट अपने जितने भाई वगैरह है सबको दे गए, वो कहाँ चले गए? देवधुरा जंगल। सारे पाप उतर जाए, बड़ी शक्ति है महादेव में। फिर एड़ी बाबा कहाँ चल दिए? घोर जंगल के बैनधुरा जंगल है जो आबादी क्षेत्र से इतना घनघोर है कि अगर तुम एड़ी बाबा के वहाँ दर्शन करने जाते हो तो दोस्तों वहाँ पर आपको शेर, बाघ वगैरह मतलब इतने जंगल में है। तो उस वक्त आप उस चीज़ को एहसास करके देखो कि मनुष्य नाम का कोई व्यक्ति नहीं है उस जंगल, और उस जंगल में कैसे दिन काटे होंगे बाबा ने। आज तो मैं इस चीज़ को चलो एक नॉर्मली आपको बता रहा हूँ, उस वक्त को, उस पल को एहसास करके देखो। तुम आज अकेले जाने में वहाँ पर डरते हो इतनी आबादी होने के बाद भी, तो उस टाइम पर कैसे वो रहे होंगे। और दोस्तों फिर वो प्रत्येक व्यक्ति निर्बल हो जाता है जब वो राजपाट अपना सब छोड़ देता है, अस्त्र ना उठाने का प्रण ले लेते हैं कि अस्त्र त्याग देते, अपना सब कुछ त्याग दिया था। जैसे हम क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, जब हम संन्यास वगैरह ले लेते हैं तो फिर हम बैट वगैरह नहीं उठाते, संन्यास ले लिया हमने। तो उसी प्रकार से जब राजपाट अपना सब छोड़ देते थे तो ये संन्यास ले लेते, अस्त्र शस्त्र सारे त्याग के संन्यास लेके कहाँ चल दिए? जंगल में चल दिए थे, ब्यानधुरा। अब तप कर वो वन में जाए, एक पाँव पर कई वर्षों तक वो तप किए,
लेकिन कोई फल ना पाए, अन्न और जल को त्याग दिए थे, जी रहे थे वायु पीकर। यदि महादेव के दर्शन ना हुए तो क्या करूँगा मैं ये जीवन जी कर। 12 वर्षों तक वो जपा किए थे महादेव को, बोलो एड़ी बाबा की जय हो, बोलो एड़ी बाबा की जय हो। तो दोस्तों 12 वर्षों तक बुलाया जाता है, अन्न और जल को भी छोड़ दिया था उनने, केवल जी रहे थे क्या, वायु पी के जी रहे थे 12 वर्षों तक, और जपा कर रहे थे, केवल महादेव को जप रहे थे सुबह शाम, और नित्य कर्म मतलब एक पाँव पर ही खड़े खड़े रहे, और 12 वर्षों तक उन्होंने महादेव का गुणगान करा। इतना घोर तप। संकल्प अगर प्रबल होगा तो आत्म बल भी प्रबल होगा दोस्तों। तप में भी फिर बल बोला जाता है, तप, संकल्प और बल। हट तुम्हारा अगर प्रबल होगा तो जल्द ही तुम्हारा जो तप होगा वो सफल होगा। अगर तुम्हारा हट नहीं होगा तो कभी नहीं हो सकता। जब 12 वर्ष तक उनने तपस्या करी और सब कुछ करा तो मतलब महादेव जी प्रसन्न नहीं हुए, फिर उनने क्या कर दी, अपनी सर के बल स्टार्ट कर दी पूजा। अब क्या हो गया, अभी तक तो पाँव के बल कर रहे थे, उनका पाँव मतलब खराब ही हो गया समझ लो। आज भी एड़ी देवता का जो डंगरिया होगा तो वो एक पाँव पर ही उतरता है। अब जो असली एड़ी देवता का डंगरिया होगा, 22 भाइयों की बात नहीं कर रहा, जो असली एड़ी देवता होंगे वो पाँव पर उतरेंगे। तो फिर इनने क्या कर दी, अपने सर के बल तपस्या स्टार्ट कर दी। अब जब इन्हें सर के बल तपस्या स्टार्ट करी, इनकी जटाएं इतनी विकराल हो गई थी और दाढ़ी ऐसे हो गए थे, मुंह में समझो घास जम गई थी इनके, और कानों में मकड़ी के जाल, और छाती पे ऐसे काले काले नाग ऐसे लिपटते थे इनकी, क्या बताऊं। तो मैं वर्णन करता हूं इनका किस तरीके से इन्हें घोर। जिस टाइम पर कोई ऐसा तप वगैरह करता है, कोई भी अगर आज के टाइम पर हम भी अगर ऐसी तपस्या करते हैं तो हमें लोग क्या बोलेंगे, अगला पगला, पागल बोलेंगे, तो पागल हो गया है और इसका कुछ काम नहीं है, ये ऐसे करता रहता है। तो उसी तरीके से अब वर्णन होता, अगला पगला खड़ा हुआ है एक घोर तपस्वी ब्यांधुरा में, सिर पर विकराल जटाएं बिखराए, जो सर के बल वो शिव को धाए, जैसे तप पी कर वो तप करते जाए, उस घोर तपस्या की नाक से एक अग्नि ज्वाला सब निकल जाए। जब एड़ी बाबा ने इतना विकराल तप कर दिया वहाँ पर, समझ लो, जब दोस्तों तप अगर तुम्हारा तप अगर प्रबल होगा और उसमें अगर वेग होगा तो दोस्तों पूरा पर्वत हिमालय सब हिल जाता है। तो ब्यानधुरा का जो जंगल था ऐसा हो गया था, बिल्कुल सन्नाटा, बिल्कुल सन्नाटा हो गया था जंगल में, और केवल सुर सुनाई दे रहा था। किसका सुनाई दे रहा था? एड़ी बाबा का सुर सुनाई दे रहा था, तप का बल सुनाई दे रहा था, और मतलब उनकी नाक से मतलब अग्नि जला निकल उठी थी। तो वो मतलब ब्यानधुरा वहाँ पूरा अग्नि मतलब जो इधर उधर थी आग लगना प्रारंभ हो चुकी थी। जब अगर दोस्तों कोई तपस्या अगर तप करता है ना, तो उसकी तपस्या भंग करने वाले कितने जने आए थे, तो वहाँ पर आग का ये सारा चीज़ का खेल चलता रहता था। जब दोस्तों स्वयं अगर भगवान का अंश अगर कोई धरती में आता है तो आप समझ सकते हो, जगमग जगमग हुआ ब्यानधुरा, दसों दिशाएं चमक हुआ ब्यानधुरा, दसों दिशाएं चमक उठी, जैसे कई करोड़ दामनी एक साथ में चमक उठी, तेज तपस्वी तनिक शिव जी का सहन ना वो कर पाए, उनकी आंखें बंद हो गई और फिर वो तपस्या में लग जाए। मतलब जैसी मतलब जब 1 करोड़ जब मतलब दोस्तों अगर स्वयं दुनिया को चलाने वाले देवों के देव महादेव और स्वयं विकराल रूप मतलब उनके दर्शन दोस्तों कोई भी कर ले वो फिर जीवित नहीं रहता है। इतना तेज और प्रकाश और विद्यमान उनके उसमें रहता है दोस्तों। इतना सी मतलब अब वहाँ देवों के देव जब महादेव आ रहे थे देवदोरा जंगल में, तो सोचो क्या स्थिति रही होगी जंगल की। 1 करोड़ दामनियाँ मतलब जल गई होंगी, पूरा उजाला हो गया। ऐसा हो गया कि देवों के देव महादेव आ रहे हैं दोस्तों। ये समझ लो स्वयं कैलाशपति गिरिजापति ओमकारेश्वर कालकुट विष पीने वाले स्वयं सब स्वयं शंभु पधार गए ब्यानधुरा में। बोलो शंकर भगवान की जय। हर 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 महादेव। तो दोस्तों जब
जैसी अब जब इतना तेज अगर किसी के सामने आएगा, नॉर्मल इंसान के किसी के सामने भी आएगा तो वो कोई नहीं सह पाएगा। तो जैसी तपस्वी एड़ी बाबा ने जब आँख खोली तो इनकी आंखें बंद हो गई वो तेज को देख के। उन्होंने कहा इतनी भयंकर, इतना विकराल वाला मतलब कितना तेज, मतलब कैसे हो सकता है किसी में। तो इनकी आंखें तुरंत बंद हो गई कि सामान्य वो किसी भी व्यक्ति के लिए देखना असंभव है। उनकी आंखें बंद हो गई, वीर एड़ी भ्रमित ना हो, हुई नौ बाणी वीर एड़ी तुम आंखें खोलो, देखो साक्षात परमेश्वर तुम्हारे सामने है। मतलब साक्षात परमेश्वर तुम्हारे सामने है। आकाशवाणी होती थी उस टाइम पर, तुरंत अगर तुम सच्चाई के मार्ग पर हो तो तुरंत आकाशवाणी और सच्चाई तुम्हारा साथ देती थी। तो आकाशवाणी हुई, कहा वीर एड़ी तुम आंखें खोलो, और जो तुम्हारे सामने इस टाइम पर खड़े हुए हैं वो स्वयं देवों के देव और कालू के काल, और जो खड़े हैं वो महाकाल तुम्हारे सामने बोलो शंकर भगवान की जय। तब एड़ी बाबा जी अपने दोनों मतलब हाथ जोड़ के, और दोस्तों इनके नेत्र से ऐसे बह रहे थे, इनके नेत्र से ऐसा आंखों बह रहे थे कि दोस्तों इतनी तपस्या करने के बाद और इतना वो करने के बाद इनके आँख से ऐसे अश्रु की धारा बह रही थी कि जैसे स्वयं दोस्तों एड़ी बाबा के सामने महादेव, स्वयं देवों के देव महादेव ने दर्शन दे दिए। इनके आँख से अश्रु की धारा ऐसी बह रही थी, तर 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 तर। ये रोते रोते मतलब इनके अश्रु रुके ना रुकाए रुक रहे थे, क्योंकि इतना लंबा संघर्ष जिन्होंने ये भूल गए थे कि मैं इंसान हूँ, एक पत्थर की तरह ये रह के इन्हें तपस्या करी। इनके आँख से अश्रु की धारा ऐसी बह रही थी, रुके ना रुकाए रुक रहे थे दोस्तों, इतने अश्रु बह रहे थे इनके आँख से तत महादेव के दर्शन करने के बाद। क्योंकि दोस्तों महान कार्य कोई भी ऐसे नहीं होते हैं, महान कार्य जो भी होते हैं संघर्ष भरे होते हैं। उन्हें पाने के लिए जी जोड़ और मेहनत और कड़ी तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके जो महान कार्य होते हैं वो सफल होते हैं। और इसीलिए इन कार्यों को फिर क्या कराया, युगांतर याद करा जाता है महान कार्यों को, इसलिए ये महान कार्य होते हैं। कठिन परिश्रम करा होता है, और जिसने तप करा होता है दोस्तों वो तप का हाल वही जानता होगा उस वक्त। तो इनके आँख से अश्रु की धारा ऐसे बह रही थी कि तर 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 रोते इनके आँख से दोस्तों अश्रु की धारा बहने में थी महादेव को देख के। दोस्तों ऐसा प्रबल दृश्य था। फिर एड़ी बाबा अपने रोते हुए स्वरूप में महादेव से विनती करते हैं, अभयंकर प्रलयंकर बम बम भोले शिव शंकर, तिरुपारी पालनहारी प्रभु करुणा सागर तुम हो, हे कैलाशपति गिरजापति उमापति ओमकारेश्वर, कालकूट पिस बीने वाले विनती सुनिए योगेश्वर, मेरा बेड़ा पार करो तब मैं बोलूं बनवारी शिव तुम हो। बोलो शंकर भगवान की जय। तो एड़ी बाबा के वो भाव, वो निर्बल, वो दृश्य देख के महादेव भी बड़े प्रसन्न हुए, और महादेव ने अपने जब एड़ी बाबा और रोते हुए और ये मध्यम स्वरूप में और उस पल को आभास करते हुए अपने 12 और 18 वर्षों के तप को याद करते हुए वो दुनिया में उनके लिए क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है वो सब भुला दिया था एड़ी बाबा ने। उसके बाद वो केवल किस में जी रहे थे, महादेव के उसी में जी रहे थे, आभांड में और स्वरूप में। वही जब इन्होंने पाया तो इनके आँख से दुर्बल धारा भई, और जो ये स्तुति करी इनने तो महादेव जी इनसे अति प्रसन्न हुए। तो महादेव जी ने इनसे कहा, भक्त एड़ी हम प्रसन्न हैं तुमसे, मांगो सब कुछ तुम पाओगे, मन में जो इच्छा है कह दो खाली तुम ना जाओगे। तब एड़ी बाबा उनसे निर्बल और रोते हुए और अश्रु की धाराओं में कहते हैं, हे बाबा मुझे अब क्या चाहिए, जिसके सामने स्वयं तुमने दर्शन दे दिए और जिसको तुमने स्वयं अपने पर निर्भर कर दिया। हे बाबा मैं तो वैसे तर गया, इसमें और क्या चाहूँ बाबा, मैं आप जीवन धन्य हो गया। जो मेरे पाप हैं और जो कुछ भी हैं ये मेरे सब ताड़ दो, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लोभी और इंसान जो होते हैं वो कुछ भी मांगते हैं, लेकिन जो भगत इंसान होते हैं जिनको सत्य का ज्ञान हो जाता है कि पार
ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है, तो वो कभी कुछ नहीं लालसा नहीं रखते हैं भगवान से। वो केवल इतनी ही लालसा रखते हैं कि उनके दर्शन हो गए और हमें केवल अब क्या होना है, उन्हीं में सम्मिलित होना है, क्योंकि हम उन्हीं का अंश हैं एक भगवान का। तो एड़ी बाबा कहते हैं बस प्रभु मेरा कुल तर जाए और जितने भी मेरे वंशज में हैं और जितने भी मेरे यहाँ पर उत्तराखंड में जो भी मेरे यहाँ पर भारतवर्ष में, सबका यहाँ पर न्याय करते रह जाए बस। फिर महादेव कहते हैं बर तुमको दिया भक्त पर, एक बात का ध्यान रखना, सत्य पर रहना और जग का होता रहे कल्याण सदा। मतलब तुम हमेशा सत्य पर रहना और निर्भर रहना और जग का कल्याण हमेशा करते रहना। तो दोस्तों फिर बोला जाता है, जो मेरे को किताब में जो इनने बोलाया कि जो व्याख्या बती, तो एड़ी देवता के शरीर से एक निर्बल ज्योत निकली और वो महादेव में समा गई। उस दिन के बाद जहाँ भी फिर एड़ी देवता को देखा गया तो महादेव के स्वरूप में ही देखा गया। चाहे एड़ी राजा बरसी गाजा में वहाँ पर अगर शिव जी का अवतार हुआ तो त्रिशूल रूप में ही आज उनकी वहाँ पूजा होती है। फटक शिला में जब इन्होंने वहाँ उस दैत्य को मारा तो महादेव के लिंग स्वरूप में ही आके इन्हें वहाँ मारा एक शिला के फटक से। और कई जगह फिर जो इनका उसके बाद से जब भी इनका कहीं दर्शन वगैरह कहीं भी होता है एड़ी देवता का, तो वो शिला के रूप में ही होता है और शिवलिंग के रूप में ही होता है। एड़ी देवता को जो पूजा भेंट पकोड़ जो शिव जी को चढ़ती है जैसे रूप से, वो इनको चढ़ती है एड़ी बाबा को वहाँ इस सेट में, काली कुमाऊँ सेट में। तो दोस्तों मैंने अपने बल और वेग और ज्ञान के आधार पर ये पूरी कहानी दी है। यदि आप लोगों को लगता है कि हाँ यार आपके इष्टों का बखान करने में या मुझसे कोई कमी या टूटी रह गई होगी, तो दोस्तों मैं क्षमा चाहता हूँ। और यदि लगे कि आपको यार हाँ बहुत अच्छी तरीके से एक विषम भाव से इन्हें बताया है, हमारे इष्टों का प्रयास करा है, तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना कतई मत भूलना। दोस्तों जिन जिन के घर के इष्ट एड़ी देवता हैं, आप प्रत्येक के वहाँ इस कहानी को भेजो। तो दोस्तों हमारे उत्तराखंड से जो देवते लुप्त हो रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि उनका लीला का बखान हर जगह होए दोस्तों। तो दोस्तों आगे भी मैं एड़ी देवता की कोई सच्ची कहानी और सच्ची घटनाएं लेके आता हूँ। शिव रूप तपोमय ब्यान शिखर वासी, स्वामी ज्ञान शिखर वासी, फटिक शिला प्रभु तुम ही, फटिक शिला प्रभु तुम ही, एड़ी अविनाशी।